बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बद्री विशाल के सीएम धामी ने किए दर्शन। श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधा और यात्रा व्यवस्था का भी किया निरीक्षण। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। दोनों जगह प्रतिदिन होंगे 1500 श्रद्धालुओं के पंजीकरण। गढ़वाल मंडलायुक्त और आईजी के स्थलीय निरीक्षण के बाद सरकार ने लिया निर्णय। अजय गुप्ता और उसके बहनोई पर फेंकी स्याही। सूरज सेवा दल ने कोर्ट के बाहर किया हंगामा। बिल्डर बाबा साहनी आत्महत्या मामले में आज हो रही सुनवाई। उत्तराखंड में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 3 दिन से देहरादून में पारा चरम पर। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। पंजाब और हिमाचल से लोकसभा चुनाव प्रचार कर लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन किए। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं और यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक चारधाम यात्रा के लिए हमारी सरकार धरातल पर काम कर रही है। वर्षों की तुलना में दुगने से भी ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी और चूँकि धामों की एक अपनी बियरिंग कैपेसिटी है, उसी बियरिंग कैपेसिटी के अनुरूप यात्रा चलाई गई और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था। सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। यात्रा सुचारू रूप से है, अच्छी यात्रा चल रही है और बीच में हमारे जो यहाँ के व्यापारी बंधु हैं, होटल व्यवसायी हैं, उन सब के मध्य से प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने मुझे कहा है तो हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद जहाँ संख्या बढ़ानी है वहाँ संख्या बढ़ाएंगे। लोगों को सुविधा रहे, किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनकी सुरक्षा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। बीते कुछ दिनों में देहरादून में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मई महीने में पहली बार दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देहरादून का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था। तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है। हालांकि ठीक है, थोड़ा मार्जिनली है, परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज़्यादा है। खटीमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी का खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गौरतलब है कि उम्र खुर्द में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। यहां तक कि उम्र खुर्द में विधायक निधि से 3,50,000 की लागत से बनी पुलिया भी अवैध मिट्टी खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्राली से ठोकर मारकर तोड़ दी। बता दें कि उप जिलाधिकारी और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्लेसेस से खनन न हो।
डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के तहत डोर टू डोर कूड़ा उठाने को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निगम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि वाटर ग्रेस नामक कंपनी को कूड़ा उठान के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन कंपनी में बार बार कर्मचारियों की हड़ताल करने की वजह से हर घर से कूड़ा समय पर नहीं उठ पा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए हम उन सभी गैर जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके आगे की कार्रवाई करेंगे। एजेंसी अपना कार्य कर रही है और उन्हीं के द्वारा अवगत भी कराया जा रहा है कि कितना रूट % कवर हो रहा है। तो उनके द्वारा जो है और उन्हीं कंपनी में जो बार बार स्ट्राइक होने की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो कूड़ा डोर टू डोर उठाना होना चाहिए समय से, वो समय से ना होके जो है लेट होता है, और जिस कारण से जो है जो हमारा डस्टबिन फ्री सिटी का जो उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से उनमें कचरा ना जाए, तो वो कचरा जो है सड़कों पे आ जाता है, जिस कारण से समस्या बन जाती है। यद्यपि पहले से काफी स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी कई जगहों पे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से अब हम लोग दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियों का जो है उसको ब्लैकलिस्ट करके जो है हम लोग आगे कार्रवाई करें। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि वह नहीं मानते कि हिंदू खतरे में है, लेकिन प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति की जो रिपोर्ट आई है उसमें जनसंख्या, ज्यादा बच्चे, घुसपैठ और कन्वर्जन जैसी समस्याओं का निराकरण करना होगा। साथ ही समाज में जागृति जगानी होगी और सरकार को भी उपयुक्त कानून बनाना चाहिए। वहीं राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा पर उनका कहना है कि यह मामले कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान बदलने को लेकर झूठ फैलाया है। ऐसा मैं नहीं मानता, पर जिन बातों की चिंता करके उपाय ढूंढना है उसमें प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, ज़्यादा बच्चे, घुसपैठ और कन्वर्शन, इन समस्याओं का निराकरण करना होगा। हम समाज में भी जागृति ला रहे हैं, हिंदू समाज से भी कह रहे हैं कि एक बच्चा पर्याप्त नहीं है, 2 कम से कम हो। हम सरकार से भी कहेंगे कि इसके बारे में उपयुक्त कानून बनाओ। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी के पास पहाड़ी में आग लग गई, जिसके कारण सड़क पर पत्थर गिरने की वजह से बड़ी दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। वहीं बीआरओ की एक महिला वर्कर भी लापता है। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को एयर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से कई वाहन भी इसकी चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तरकाशी के जंगलों में आग का तांडव लगातार जारी है। वहीं अब यह आग रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगी है। भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत डिडरसरी गांव के पास जंगल में लगी आग के कारण गांव के नजदीक बने हुए भवनों तक आग पहुंच गई, जिसके बाद एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। साथ ही घर में रखा सामान, कागजात और जेवरात पूरी तरह से नष्ट हो गए। बता दें कि लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे। कहीं से आग आने से यहाँ पर जो है बहुत क्षतिग्रस्त हुई है, जो कि यहाँ पर श्री बलबीर सिंह राणा जी यहाँ पर बहुत पहले से आजीवन यहाँ पर रहते थे। उनका पूरा तमाम सामान यहाँ पर था और यहाँ पर जो उनके बहुत क्षति हुई है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा, विनम्र करूँगा कि वो इस पर अधिक से अधिक कार्रवाई करें और जो भी हेल्प हो चुके उसे करने की कोशिश करें। जंगल के आग से इतनी भयंकर फैली है, यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त आग फैल रखी है, इस पे आग पे काबू पाना बहुत असंभव। समस्त यहाँ पे जितने भी ग्रामीणों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी पटवारी जी भी मौके पे आए थे, उनको भी हमने अवगत करा दिया और मीडिया के माध्यम से भी अवगत कराना चाहते हैं। काफ़ी गरीब लोग हैं और प्रशासन ज़रूर इनकी हेल्प करेगा। मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते
आपको अवगत कराना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। चारधाम परियोजना अंतर्गत टनकपुर से पिथौरागढ़ तक निर्मित सड़क में 3 बाईपास हैं, जिसमें चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़ बाईपास है। परियोजना के अंतर्गत अन्य 126 किलोमीटर सड़क पूरी बन गई है। तीनों बाईपास के निर्माण के संरेखण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ओवरसाइट कमेटी से अनुमति के बाद ही निर्माण होगा, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से गठित समिति चंपावत पहुंची, जिसने चंपावत बाईपास के निर्माण के संबंध में स्थानीय सर्किट हाउस में जिला प्रशासन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाईपास निर्माण के संबंध में समीक्षा की और चंपावत जिला मुख्यालय में बनने वाले बाईपास का शक्तिपुर बोंगा क्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण भी किया। ओवरसाइट कमेटी है, इसमें आज की पूरी फुल कमेटी आज हमारे पास आई थी और उनका जो मुख्य उद्देश्य था कि वो हमारे जो चंपावत का इस समय जो करीब 9.85 किलोमीटर का जो बाईपास प्रस्तावित है, उसमें कुछ ऑनरेबल एनजीटी और ऑनरेबल हाई पावर कमेटी की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और उन ऑब्जर्वेशंस के क्लैरिफिकेशन के संबंध में आज उनका एक स्तरीय निरीक्षण किया गया है। तो इसका और जो हमारे आने वाले समय में जो हमारा लोहाघाट और पिथौरागढ़ का जो हमारा बाईपास प्रस्तावित है, उसके संबंध में आज उनके द्वारा हवाई सर्वेक्षण भी किया गया है और स्तरीय निरीक्षण भी किया गया है। राम परियोजना के अंतर्गत टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक का था ये पूरा प्रोग्राम, जिसमें से 3 बाईपासेस जो चंपावत बाईपास, लोहाघाट बाईपास और पिथौरागढ़ बाईपास को छोड़ के बाकी पूरा लगभग 126 किलोमीटर में 2 लेन पे पूरा बन चुका है। यहाँ के लिए ये अलाइनमेंट इसका जो है, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ओवरसाइट कमेटी से क्लियरेंस होने के बाद ही इन बाईपासों में कुछ होगा। उसी की विजिट के लिए आज ये समिति यहाँ आई थी। ये हमने और जिला प्रशासन ने भी अपनी ओर से काफ़ी अच्छे तरीके से इस केस को इनके सामने रखा है, प्रेजेंट किया है ये, लेकिन जब तक निर्णय आ नहीं जाता हम कुछ नहीं। उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन और तीर्थ स्थलों के मुख्य स्रोत चारधाम और पंचकेदार के कपाट खुलने के बाद चमोली जिले की खूबसूरत हिमालयी घाटी में स्थित विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क को पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए अब खोल दिया गया है। बता दें कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के प्रभारी वनाधिकारी बीपी मार्तोलिया ने घाटी के जनप्रतिनिधियों, प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों की मौजूदगी में वैली के मुख्य प्रवेश द्वार का पूजन करने के बाद पहले दल को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। बता दें कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क समुद्र तल से 12,995 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। फूलों की घाटी जो कि वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी है, आज 1 जून से फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर खोल दिया गया है। पर्यटक इसका दीदार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल, टिपरा ग्लेशियर और पूरे वैली का आनंद ले सकते हैं। इसमें पर्यटकों से विशेष आग्रह किया गया है कि फूलों की घाटी के पूरे क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने में अपना सहयोग दें। आज अभी तक 30 पर्यटक प्रवेश कर गए हैं फूलों की घाटी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। इस बार रिकॉर्ड संख्या में इन दोनों धामों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस यात्रा काल में कपाट खुलने के 19 दिनों के अंदर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों का आगमन हो चुका है। यात्रा प्रारंभ होने के 19 दिन में ही पिछले साल की तुलना में इस बार गंगोत्री धाम में 39.55% और यमुनोत्री धाम में 48.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। इस साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा शुरू होने से अब तक केवल 19 दिन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि वर्ष 2023 में गंगोत्री धाम में जहां 1,21,000 यात्री दर्शन करने पहुंचे, तो इस बार 2 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 39.55% अधिक है। इस तरह यमुनोत्री धाम में वर्ष 2023 में जहां 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो वहीं इस वर्ष अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में भी 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और यह बढ़ोतरी दर 48.84% है। में अभी थोड़ा प्रशासन ने थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, सभी का जो रजिस्ट्रेशन है वो देखा जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी भीड़ कम हुई है। और जो भी हरिद्वार से आपने रजिस्ट्रेशन बंद करा दिए है,
तो थोड़ा भीड़ थोड़ी कम हुई है। कल हमको मंदिर में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली 10-15 मिनट में हो गया, सिर्फ वो टाइम लगा सिर्फ चढ़ने उतरने में का। बाकी यमुनोत्री का तो काफ़ी ठीक था हमारा एक्सपीरियंस, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बाकी आगे का तब हम जा रहे हैं और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो अभी जाना काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे प्रशासन द्वारा तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है और पुलिस भी मतलब बहुत भीड़ को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है और घोड़ों के लिए भी अलग रास्ता बना रखा है, तो उससे जैसे जो यात्री पैदल जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो रही अब जाने आने में। मतलब काफ़ी अच्छा हो गया यमुनोत्री का यात्रा, चला मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा यमुनोत्री का। वहीं यह भी देखने को आ रहा है कि दोनों धामों में इस बार श्रद्धालु स्वयं के वाहनों से भी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गंगोत्री में इस बार करीब 19,000 से अधिक वाहनों की एंट्री हुई है, जबकि पिछले साल करीब 10,000 वाहनों की ही एंट्री हुई थी। वहीं यमुनोत्री धाम में इस बार 18,000 से अधिक वाहनों को प्रवेश मिला है, तो पिछले साल यह आंकड़ा 9,000 वाहनों का रहा था। इस प्रकार तीर्थ यात्रा पर आने वाले वाहनों की संख्या पिछले साल की तुलना में इस बार गंगोत्री में 39.64% और यमुनोत्री में 46.40% अधिक है। यमुनोत्री और गंगोत्री करे दर्शन बहुत अच्छा हुआ, बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा सब अरेंजमेंट करा हुआ है, तो कहीं किसी लोगों को कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से दर्शन हो रहा है, सब कुछ अच्छा है। तो मेरा यही आप लोगों से, जो आप आना चाहते हैं आप आइए, दर्शन करिए, 4 धाम यात्रा अपने परिवार के साथ। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, रूट साफ है, भीड़ नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, सुकून से जा रहा है, सुकून से आ रहा है। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यमुनोत्री गए थे हम लोग, कल गए थे, अभी तक तो फिर सुबह कल 1-2 बजे नीचे उतर गए सब लोग, नीचे गए आ गए। उसके बाद क्या है, उधर से हम लोग जा रहे थे, गंगोत्री रोड जा रहे थे, अब उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी से तो साफ सिला रहे हैं, अभी 2 घंटे का पहले लेट होनी थी, 2 घंटे का पहले आ गए हम लोग। 4 धाम यात्रा को प्रारंभ हुए आज 3वां दिन है और लगातार जो है उत्तरकाशी जनपद की अगर बात करूं तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जो लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग अभी तक जो है 5 लाख से अधिक लोग जो है दर्शन कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक जो है पहली बार जो है इतने लोगों ने जो है अब तक दर्शन कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो शासन प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था की है, उसको लेकर जो यात्रीगण है उनमें जो है खुशी की लहर है, क्योंकि शासन प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है। जहाँ तक मैं बात करूँ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो वहाँ पे जो है इस समय कोई भीड़ नहीं है, लाइन नहीं लगानी पड़ रही और यात्री जो है बहुत आसानी से दर्शन कर रहे हैं। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी। इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों और वाहनों के आवागमन के बावजूद बेहतर यात्रा प्रबंधन के चलते यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से जारी है। यात्रा मार्गों पर वाहनों की आवाजाही भी सुचारू बनी हुई है। प्रशासन द्वारा भी लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की बारीकी से निगरानी और स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। यात्रा संचालन को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं और धामों के साथ ही यात्रा मार्गों पर बड़ी संख्या में अधिकारियों को तैनात भी किया गया है। शुरुआती 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी यात्री व्यवस्था को लेकर काफी खुश दिखाई दिए। उत्तरकाशी से ND24 के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। थराली विधानसभा के दूरस्थ गांव देवालवाड़ मोटर मार्ग का भले ही नाम बदल गया हो, लेकिन यहां के हालात नहीं बदले हैं। यहां ना तो सड़क की हालत बदली है और ना ही मोटर मार्ग की स्थिति। दरअसल हरिपुर के पास बने मोटर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही से बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसके चलते मोटर पुल पर बने ये गड्ढे दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस मोटर पुल का निर्माण 1980 में हुआ था। ये मोटर पुल B श्रेणी का है। पुल ज्यादा से ज्यादा 16 टन का भार उठा सकता है, लेकिन इसके बावजूद बीते कुछ समय से इस पुल पर ओवरलोड वाहनों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं पुल पर पानी की निकासी के लिए बनाए गए हौज मलबे से बंद पड़े हैं। इसके चलते अक्सर पुल पर पानी का जमाव होता है। ऐसे में लगातार पानी जमा होने से, रखरखाव सही नहीं होने से और भारी वाहनों की आवाजाही से मोटर पुल पर गड्ढा हो गया है, जो किसी भी दुर्घटना का सबब बन सकता है। यहाँ पर जो ये हरिपुर में पुल है 1980 का बना हुआ पुल है और ये कल शाम से ये बड़े हैवी वाहनों के द्वारा जो लोडेड वाहन जा रहे हैं उनके जाने से ये पुल जो है यहाँ पर टूट चुका है। और कितने बार जो है कि मैंने कल शाम से क्योंकि मेरा घर यहाँ पे नजदीक है, मैंने यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर विधायक जी तक ये बात पहुँचाई, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को मैंने ये बात पहुँचाई, लेकिन अभी 1 बज गया है, अभी तक विभाग की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। स्थानीयों ने समस्या की जानकारी लोक निर्माण विभाग को दी ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो जाए, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। लगभग 1 महीना हो गया है, इस पर लगातार भारी वाहन चल रहे हैं और जबकि पुल की क्षमता साफ लिखा है कि 16 टन
इसकी पुल की क्षमता है, लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल से 20 टन 22 टन के लगातार वाहन चल रहे हैं। स्थिति हो गई है। लोक निर्माण विभाग से आग्रह है तुरंत नहीं की जाएगी, इसको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो ये बड़ी हानि होगी, जो कि सरकार के राजस्व की हानि होगी और इस क्षेत्र का यातायात पूर्ण रूप से बाधित होगा। 1980 के करीब का ये पुल है और ये सिंगल बड़े वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि 16 टन के वाहन इसमें जा सकते हैं। तब से काफी इसकी उम्र भी हो गई है और इस बीच इसमें बहुत बड़े बड़े वाहन चले। इस बहुत बड़े क्षेत्र की लाइफलाइन है और इसको शीघ्र मतलब इस पर काम किया जाना चाहिए। विशेषकर पिंडर घाटी की सड़कें पूरी सड़कों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है, पुलों को पुनर्गठित करने की विशेष आवश्यकता है। फिलहाल देखना ये है कि कब तक लोक निर्माण विभाग इस पुल का जायजा खत्म कर सुधारात्मक काम शुरू करते हैं। सभी ग्राम वासियों को पुल सही होने का इंतजार है। ID24 के लिए मोहन की रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष ने अब सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि जहां एक तरफ खुद ही सरकार चारधाम यात्रा में VIP दर्शन को बंद करने की बात कह रही थी, वहीं पिछले दरवाजे से तमाम VIP लोगों को यात्रा कराई गई, जिसके कारण आम यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यही वजह है कि चारधाम यात्रा से पहले अधिकारियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया और नतीजा यात्रा में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि 15 दिनों तक कोई भी VIP दर्शन नहीं होगा, लेकिन शुरू दिन से ही जो है वहां पर VIP मूवमेंट शुरू हो गया था। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने आदेशों का जो है उल्लंघन किया और लगातार हम देख रहे हैं कि कभी फिल्म स्टार आ रहे हैं, कभी जो है बड़े बड़े राजनेता वहां पहुंच रहे हैं। तो सरकार जो कर रही है वो तो कर ही नहीं पा रही है और चारधाम यात्रा में लगातार जो है अव्यवस्थाएं बनी हुई है। दरवाजे के पीछे से लगातार जो है VIP मूवमेंट हो रहा है। तो सरकार के अब किसी भी आदेश का, किसी भी बात के कोई मायने नहीं रहे। जब तैयारियां करनी चाहिए थी, अब श्रद्धालुओं को समस्या हो रही है तो श्रद्धालु जो है हजारों की संख्या में बिना दर्शनों के भी लौट रहे हैं। तो कोई जिम्मेदारी है नहीं विभागीय मंत्रियों की, ये इस राज्य में समझ में नहीं आ। स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विभाग की ओर से अब तक 2,08,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चारधाम यात्रा मार्गों पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा 180 डॉक्टर्स की तैनाती चारधाम यात्रा मार्गों पर है। डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक उम्र से 87,000 श्रद्धालुओं की और 50 वर्ष से कम उम्र के 1,27,000 से अधिक श्रद्धालुओं की अब तक स्क्रीनिंग की जा चुकी है। डिपार्टमेंट का जो सवाल है, लगभग अभी 2,08,000 से ज़्यादा यात्रियों की हम लोगों ने अभी स्क्रीनिंग में कर दी है और पूरे चारधाम रूट में लगभग 12 स्क्रीनिंग सेंटर्स और 50 से भी ज़्यादा स्क्रीनिंग पॉइंट्स हमने एस्टैब्लिश की हैं और लगभग 180 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स की तैनाती पूरे चारधाम रूट में की है। चारधाम रूट की अगर बात करें तो 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी हमने वहाँ पे लगाए हुए हैं सभी चारधाम के रूट्स को मिला के, जहाँ पे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की तैनाती सुनिश्चित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि अधिकारी फील्ड पे रहें। इसी के क्रम में ये जो है रुद्रप्रयाग का मौका मुआयना किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।